Dear class, good morning. Assalamu alaikum. Students, today we are going to learn your chapter number 3.2, means unit 3rd and lesson number 2. Your chapter's name is The Barber Talks. From your book Communicative English class 8th. Students, पेज नंबर 77। प्यारे बच्चों, आज एक बहुत ही छोटी सी कहानी और छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको इस स्टोरी की थोड़ी सी समरी बता देता हूँ, फिर इसको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले तो ये जाने कि एक रिपोर्टर होता है, न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है। तो न्यूज़ रिपोर्टर होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी आदमी होता है। उसको वक्त नहीं होता कि वो अपनी दाढ़ी को जो है, अपने बियर्ड को शेव करवा सके या अपने बाल बनवा सके। तो एक दिन क्या होता है, इत्तेफाक से वो ऐसे रास्ते से जा रहा होता है, तो उसकी दाढ़ी बड़ी होती है। फिर उसके बाद उसको एक सलून नज़र आता है, एक नाई की दुकान नज़र आती है। फिर वह अपनी गाड़ी को वहीं पर रोक देता है और चला जाता है वहाँ पर जो है बनवाने के लिए। तो जब वहाँ पर जाता है तो देखता क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है सलून में। तो वो वापस जाने वाला होता है, इतने में जो वो नाई होता है, जो बार्बर होता है, वो बुला लेता है इसको, कहता है कि इधर आओ, भीड़ से डरो मत, इसके बाद मैं तुम्हारा ही बना दूंगा। बहरहाल ये फिर चला जाता है अंदर, फिर थोड़ी देर बैठता है, उसके बाद इसका नंबर आ जाता है और ये दाढ़ी बनवा रहा होता है। तो जब ये दाढ़ी बनवा रहा होता है तो जो नाई होता है, जो बार्बर होता है, वो इसको जो है ना कहानियाँ सुनाने लगता है। वही कहानी इसमें मेंशन है। कहते हैं कि जो अक्सर जो है, जो सलून पे आप जाएंगे तो सलून वाले जो नाई जो बाल बनाता है, वो अक्सर बहुत बोलता है, बड़ बोलते रहते वो लोग। तो कहते हैं वो इतना ज़्यादा बोल रहा था और ये जो रिपोर्टर था, न्यूज़ रिपोर्टर था, ये सिर्फ उसकी बात को सुन रहा था। और वो जो कहानी सुनाया है ना, बड़ी ख़तरनाक कहानी थी। बड़ी मतलब बड़ी फ़नी स्टोरी भी कह सकते हैं और बड़ी ही बहुत ही हॉरिबल स्टोरी भी कह सकते हैं उसको। आप इस कहानी को सुनिए। वो कहानी क्या थी? कहानी ये थी, ये कह रहा था कि एक बार क्या हुआ कि जितने नाई लोग होते हैं ना, तो नाई लोग जो हैं ये मुर्दों के बाल नहीं बनाते। जो इंसान मर जाता है ना, उसके बाल नहीं बनाते हैं। तो कहते हैं कि हम में से जो जितने नाई होते हैं, उसकी दाढ़ी बना रहा है, शेव कर रहा है और ये बातें उसको बता रहा है। कह रहा है कि हम लोगों के जो नाई लोग होते हैं, वो मुर्दों के बाल बहुत कम बनाना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि इसमें जितने ज़्यादा पैसे मांगो ना, मिल जाते हैं, क्योंकि कोई बनाने को तैयार नहीं होता। एक दो लोग तैयार होते हैं तो मुंह मांगा दाम मिल जाता है। कहते हैं एक बार क्या हुआ कि मुझे एक जगह बुलाया गया, मैं गया वहाँ पर, बनाया बाल, उसकी दाढ़ी बनाई। दाढ़ी बनाने के बाद उस मुर्दा जो था, उसकी मुर्दे की दाढ़ी बनाई। उसके बाद जो है मैंने कहा कि मुझे आप पैसे दो, जिस मुर्दे की मैंने दाढ़ी बनाई है। तो एक वहाँ पर बूढ़ा इंसान था। वो बूढ़ा इंसान आ गया, कह रहा है कि ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, क्योंकि ये जो मरा है ना, ये मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। ये अभी नया नया यहाँ भाड़े पे आया है रहने के लिए, रेंट पे, और एक ही हफ्ता हुआ है। तो इसने मुझे जो है कुछ पैसे दिए थे, $50 दिए थे, $50 दिए थे इसने मुझे रखने के लिए, और कहा था कि मुझे मेरे भाई को ये पैसे भेज देना। ठीक है। तो मैंने ये पैसे भेजे नहीं, इतने में ये मर गया। तो आप एक काम करो, आपको कितने चाहिए? तो उसने बोला मुझे $5 दे दो। तो उसमें से उसको $5 निकाल करके दे दिया और $45 अपने पास रख लिया। ये खुशी खुशी वहाँ से दौड़ करके अपना चला आया, दाढ़ी बना करके। ये अपनी कहानी उसको सुना रहा है, रिपोर्टर को। फिर उसके बाद जब आधी दाढ़ी बन गई है, उसके बाद जब ये कहानी ख़त्म हो गई, तो वहीं पे उसने अभी तो पूरी शेव बनी नहीं थी, वहीं पे दूसरी कहानी सुनाने लगा। दूसरी कहानी कुछ इस तरह से थी कि बोला कि एक दिन क्या हुआ कि एक जगह से मुझे कॉल आई, बुलावा आया कि आ करके जो है बाल बना दो, कोई मर गया है। तो मैं गया वहाँ पे। तो इत्तेफाक से क्या हुआ था, जहाँ मैं गया था उस मुर्दे की दाढ़ी बनाने के लिए, उसी के बगल के घर में क्या हुआ कि एक आदमी जहर खा लिया था। जहर खा लिया था मरने के लिए। अब उसके बाद उन जो जहर खाया था उन लोगों ने डॉक्टर को बुलाया था, और जो मर गया था उसने जो है मुझे उसकी दाढ़ी बनाने के लिए बुलाया था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक गलती हो गई, एक मिस्टेक ये हो गई कि मुझे
मरे हुए आदमी के घर में जाना था तो मैं ज़हर वाले के पास चला गया और जो ज़हर वाला जो डॉक्टर आया था वो चला आया मरे हुए आदमी के पास। यानी दोनों एक दूसरे की जगह चले गए, गलती हो गई। मुझे जहाँ जाना चाहिए था वहाँ वो चला गया, वहाँ जहाँ उसे जाना चाहिए था वो यहाँ चला आया। फिर क्या हुआ आगे बताता है कहानी को कि क्या हुआ, जो आदमी मर गया था वो एक्चुअली मरा नहीं था, ठीक है, वो मरा नहीं था। तो वो जो है ना उसका जो फैमिली डॉक्टर था, फैमिली वो असल में बीमार था, तो फैमिली डॉक्टर ने क्या किया था, उसको ढेर सारी दवा खिला दिया था। तो ढेर सारी दवा खिला दिया था तो वो दवा की वजह से अंदर उसके पेट में जहर हो गया था, या यूँ कह लें कि वो बेहोश हो गया था ज़्यादा दवा खा के। तो क्या हुआ कि जब ये ज़ाहिर सी बात है, जब ये डॉक्टर गया है, जिसके पास गया है उसको लगा था कि ये तो ज़हर खाया हुआ पेशेंट है, लेकिन उसको तो वो मुर्दा वाला था। तो मुर्दा जो था उसके पास जो डॉक्टर गया तो उसने पंप लेकर के गया, तो उसके पेट में डाल करके पंप से उसका पूरा ज़हर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ज़हर तो नहीं खाया था, वो तो दवा खाया था। तो क्या हुआ कि उसकी दवा पूरी निकाल दिया। जैसे ही उसकी दवा निकाल दिया तो वो जो मरा हुआ इंसान था, कह लें मरा हुआ लेकिन असल में मरा हुआ नहीं था, जब उसकी दवा पूरी निकल गई तो वो उठ करके खड़ा हो गया, ठीक है, और खड़ा होकर के बोलता मुझे कॉफ़ी ला करके दो। इतने में जो उसका फैमिली डॉक्टर था वो आ गया। तो फैमिली डॉक्टर इससे झगड़ा करने लगा, बोला कि यार तुमने इसको कैसे ज़िंदा कर दिया, ये तो मर गया था जो है। तो फैमिली डॉक्टर कह दिया था कि ये मर गया है और वहाँ से जाने लगा था। इतने में ये ज़िंदा हो गया, सब लोग परेशान हो गए। और ये जो जहर खाया हुआ इंसान था, ठीक है, ये इसकी दाढ़, इसको मुर्दा समझ के इसकी दाढ़ी बना रहा था। तो ये मरा नहीं था। अब इसकी दाढ़ी बनाते 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 जो टाइम हो गया तो उसी में ये मर गया। अगर डॉक्टर इसके पास आता तो ये भी जिंदा हो जाता, ठीक है। अब वो जो दवा ज़्यादा खा लिया था वो शायद बच भी जाता अपने से, जहर तो था नहीं, तो कुछ देरी के बाद उसको होश आ जाना था। लेकिन वो तो बच गया, लेकिन ये जो जहर खाया हुआ था ये इसकी दाढ़ी बनाते बनाते मर गया। यही इतनी खौफनाक स्टोरी थी इसकी। बहरहाल आगे देखते हैं वन बाई लाइन। बॉबस यूजुअली टॉक्स अलॉट, कहते हैं कि जैसे कि नाई या हज्जाम जो होते हैं वो ज़्यादा बोलने के आदी होते हैं। दे लव टू टॉक एंड टॉक नॉन स्टॉप, कहते हैं वो जब बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं। वाइल प्लेइंग दिस रेजर एंड सीजर्स, कहते हैं कि जब वो नाई जो कैंची चला रहे होते हैं या ब्लेड उस्तरा चला रहे होते हैं तो उस दौरान वो सिर्फ बोलते ही बोलते चले जाते हैं। दे गो ऑन रिलेटिंग देयर टेल्स इन विच द कस्टमर हैज़ लिटिल इंटरेस्ट, कहते हैं कि वो जो बात बोल रहे होते हैं उसमें कस्टमर जो होता है, जो दाढ़ी या बाल बनवा रहा होता है, उनमें थोड़ा थोड़ा उसको मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है। द पुअर कस्टमर हैज़ टू कीप लिसनिंग फॉर फियर ऑफ द शॉप रेजर विच इज़ ऑल द टाइम सो नियर हिज नेक, कहते हैं कि अब जो कस्टमर होता है वो मना भी नहीं कर सकता कि यार इतना ज़्यादा बोलो मत, क्योंकि उस्तरा लेकर के उसकी गर्दन के ऊपर चला रहा होता है। तो अगर ज़्यादा बोलेगा तो वो उस्तरा उसकी गर्दन पे लग जाएगा, कट जाएगा, या कुछ भी इंसान डर रहा होता है कि भाई ये अभी काट देगा अगर मैं ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करूँगा तो। बहरहाल, अब बाय अ बिजी न्यूज़पेपर रिपोर्टर कुड नॉट फाइंड टाइम टू हैव अ शेव फॉर मेनी डेज, कहते हैं एक बड़ा ही बिजी न्यूज़ रिपोर्टर था, उसके पास टाइम नहीं था कि वो अपनी दाढ़ी को बना सके, बहुत दिन हो गया था उसको शेव बनाए हुए। देन वन मॉर्निंग ही हैपेंड टू पास बाई अ बार्बर शॉप एंड स्टेप्ड इन, कहते हैं वो एक बार क्या था, वो एक नाई की दुकान या सलून के पास से गुजर रहा होता है। देयर ही फाउंड द चेयर्स फुल ऑफ कस्टमर्स एंड हैड अ माइंड टू स्लिप अवे, कहते हैं जब वो नाई की दुकान या सलून के पास से गुजर रहा होता है तो जो वहाँ जो झांक करके देखता है तो सलून पर ढेर सारे कस्टमर की भीड़ होती है, यानी हर सीट फुल होती है, तो वहाँ से जाने लगता है। बट द बार्बर फिक्स्ड हिज आइज अपन हिम एंड सेड यू आर नेक्स्ट, फिर उसके बाद अचानक क्या होता है, बार्बर की या हज्जाम की जो नाई होता है उसकी नज़र इस रिपोर्टर के ऊपर पड़ जाती है। तो रिपोर्टर से कहता है वो बार्बर कि यू आर नेक्स्ट, इसके अरे घबराओ मत, ज़्यादा भीड़ नहीं, इसके बाद मैं तुम्हारा ही बना दूंगा। द रिपोर्टर सैंक इन टू अ हार्ड चेयर नेल्ड टू द वॉल, कहते हैं कि जो रिपोर्टर था वो जा करके अपना दीवार से सटी हुई क्या थी, एक चेयर लगी हुई थी, वहीं पे चेयर पे जा करके अपना बैठ जाता है वहीं पे। इन अ फ्यू मोमेंट द कस्टमर इन द चेयर गॉट अप एंड द रिपोर्टर गॉट दैट सीट, कहते हैं कि फिर उसके बाद कुछ ही देर 2-4 मिनट इंतजार करने के बाद क्या होता है, जिस आदमी की दाढ़ी बन रही थी उसकी दाढ़ी बन गई, वो उठ करके चला गया और ये रिपोर्टर जा करके उसकी सीट पर बैठ गया दाढ़ी बनाने के लिए। तो आस्क्ड बार्बर हेयर कट,
तो जो नाई था उसने बोला कि बाल कटवाओगे? तो रिपोर्टर कहता है नहीं, 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 शेव, दाढ़ी बनाओ। The barber enveloped the reporter in a large cloth and with a careless hand spread a great brushful Swedish leather. अब ये क्या होता अक्रॉस हिज माउथ। अब क्या होता है कि जो बार्बर जो नाई होता है जब आप बाल बनवाने के लिए जाते हैं तो एक बड़ा सा कपड़ा आपको लपेट देता है। तो कहते हैं कि जो बार्बर था उसने एक बड़ा सा कपड़ा जो है ऊपर लपेट दिया और अपने हाथ से क्रीम लगा करके झाग बनाने लगा उसकी दाढ़ी बनाने के लिए। तो आप देखे होंगे कि ये अक्सर होता है सैलून में जब दाढ़ी बनाते हैं तो क्रीम लगा करके ब्रश से उसको झाग बनाते हैं। कहते हैं कि वो दाढ़ी पर जो है क्रीम लगा करके उसको जो है झाग बनाने लगा। लेदर मिस होता है कि वो झाग बनाने लगा उसको फेस फोम लगाने लगा उसके पूरे मुंह पर। और वो एकदम केयरलेस होकर के जो क्योंकि नाई जो हज्जाम होता है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो एकदम आराम से बनाता है। देन ही बिगेन टू टॉक, फिर वो क्या होता है वो अपना बात करने लगता है जो हज्जाम होता है। अब वो उससे देखिए एक कहानी सुनाने लग जाता है। कहानी कहता है कि सम पीपल हैव देयर डेड शेव्ड बिफोर बरिंग देम। अब ये कहता है कि जो कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मुर्दे को दफन करने से पहले वो लोग उसकी शेव वो दाढ़ी वाड़ी बनवाते हैं। तो क्या होता है कि वंस एक बार क्या होता है आई वॉज सेंट फॉर द शेव अ डेड मैन। एक बार क्या होता है कि मुझे लोगों ने भेजा कि कोई मर गया है उसकी जाके दाढ़ी बना दो। इट वॉज एट 706 पर्ल स्ट्रीट। कहता है एड्रेस था उसका 706 पर्ल स्ट्रीट। एक एड्रेस है, गली का नाम है और उसका फ्लैट का नंबर है। Barbers don't like a job of that kind much, although they get $5 to $10 for this work. अब वो नाई जो है अपनी बात बताने लगा, कह रहा है कि नाई जो होते हैं वो अक्सर मुर्दों के बाल नहीं बनाते हैं। तो क्या होता है हम कुछ ही लोग बनाते हैं तो मुंह मांगा दाम मिल जाता है, $5 से $10 भी मिल जाता है इस काम के। आई स्टार्टेड एट अबाउट 9 at night एंड फाउंड द हाउस क्वाइट ईजिली। कहता है कि मैं वहाँ 9 बजे जो है रात में वहाँ पर पहुँच गया और आसानी से मुझे घर मिल गया जहाँ मुझे जाना था और जा करके मैं वहाँ पे बना दिया। आई हैड माई रेजर सोप एंड मग इन अ लिटिल केस विच आई यूज़ ऑन सच ओकेशंस। कहते हैं कि इस तरह मुर्दों के बाल बनाने के लिए मैंने एक डब्बा यानी एक केस बना के रखा हुआ है। उस डब्बे में मैं क्या रखता हूँ, रेज़र रखता हूँ, साबुन रखता हूँ और एक मग रखता हूँ पानी का। ये सब रख करके उस डब्बे में मैं लेकर के चला जाता हूँ। I knocked at the door and an old man opened the door. कहते हैं कि जब मैं वहाँ दरवाजे पे पहुँचा तो एक बूढ़ा आदमी आया, उसने दरवाज़ा खोला। His eyes fell on my case. उसकी निगाह जो है मेरे उस डब्बे पे पड़ गई। तो उसने बोला, बुढ़े ने बोला कि सो यू हैव कम, ही सेड। वो बूढ़ा इंसान बोला, कहता है कि अच्छा अच्छा तुम आ गए हो, आओ। गो अप स्टेयर। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो कुर्ता पहना हुआ है वो बूढ़ा शख्स है, ओल्ड मैन है, और जो ये हाथ में बैग और डब्बा लेकर के खड़ा है वो बार्बर है। अब ये दोनों बोल रहे हैं कि अच्छा तुम आ गए हो तो एक काम करो, गो गो अप स्टेयर्स, सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है इसके ऊपर चले जाओ। ही इज़ इन द फ्रंट रूम टू योर राइट। तुम यहाँ सीधे से जाओगे ना ऊपर चढ़ करके, तुम्हारे दाहिने हाथ पर या तुम्हारे दाहिने साइड पे जो सामने रूम दिखाई देगा वहाँ पे है। देयर देयर इज़ नो बडी विथ हिम। उसके साथ कोई और दूसरा नहीं है जो मर गया है। ही हैज़ेंट एनी फ्रेंड और रिलेटिव्स इन हिज टाउन। और इस शहर में उसका कोई भी नहीं है, ना उसका कोई दोस्त है ना उसका उसका कोई रिश्तेदार है। ही रेंटेड द रूम ओनली अ वीक अगो। उसने अभी एक हफ्ता पहले ये रूम जो है भाड़े पे या किराए पे लिया था। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस दिस हैपेंड, आई आस्क्ड। वो बार बार जो है कह रहा है, नाई कह रहा है कि अच्छा ये कितना दिन पहले की कितनी टाइम पहले की बात है कि ये जो घटना हुई है या ये जो मरा है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि अबाउट एन आवर, 1 घंटा पहले अभी ये मरा है, 1 घंटा हो गया है। I was glad of that because corpses always shave better before they get completely cold। कहते हैं कि जो कॉप्सेस यानी कि जो लाशें होती हैं, मुर्दा जो होता है, तो कहते हैं कि मैं ये बोला कि 1 ही घंटा हुआ है इसको मरे हुए। तो कहते हैं कि मैं खुश हो गया। क्यों खुश हो गया? क्योंकि कहता है कि जो अभी जल्दी मरा होता है ना उसकी बॉडी गर्म रहती है तो उसकी शेव बनाने में आसानी होती है। तो जब बॉडी ठंडी हो जाती है या उसको मरे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है तो उसकी दाढ़ी या उसके बाल आसानी से नहीं बनते।
आई वेंट इन टू द रूम एंड टर्न अप द लैम्प। कहते हैं मैं रूम में गया और मैंने बल्ब को जलाया। द मैन वॉज लेड आउट ऑन द बेड। तो वो जो मुर्दा था वो एकदम बेड पे ऐसे लेटा हुआ था। ही वॉज वॉमिट, और वो अभी भी गर्म था। एंड हैड अबाउट अ वीक्स ग्रोथ ऑफ बियर्ड ऑन। कहते हैं उसकी दाढ़ी को देखा, उसकी दाढ़ी ऐसी लग रही थी जैसे अभी एक हफ्ता पहले उसने बनवाया था। I go to work and in about half an hour gave him a nice clean shave। कहते हैं मैंने अपना काम कर दिया, लगभग आधे घंटे लगे, आधे घंटे में मैंने उसकी अच्छे से एकदम साफ साफ उसकी शेव दाढ़ी मैंने बना दी। विथ सच आ नाइस शेव द मैन वुड हैव फेल्ट फ्रेश इफ ही हैड बीन अलाइव। कहते हैं मैंने इतनी अच्छी शेव और इतनी चिकनी जो है उसकी दाढ़ी बनाई कि अगर वो इंसान ज़िंदा होता तो उसको एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा महसूस होता। आई पुट माई थिंग्स बैक इन टू द केस। कहते हैं फिर मैंने अपने उस्तरा को, अपने सामान को उस डब्बे में पैक किया। वेंट डाउन स्टेयर्स एंड सॉ द ओल्ड मैन। फिर मैं सीढ़ी से नीचे उतर करके उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचा। ही इज़ फिक्स्ड अप ऑल राइट आई सेड, हु इज़ टू पे। अब ये नाई जो था, वो नाई उस बूढ़े शख्स से बोल रहा है कि मैंने तो आपका काम कर दिया, अब मुझे पैसे कौन देगा। ही गेव मी $30 फॉर अ मनी ऑर्डर टू बी सेंट टू हिज ब्रदर स्टरडे, सेड द ओल्ड मैन। जो बूढ़ा शख्स था वो कहने लगा कि मुझे देखो, इस आदमी ने, जो ये आदमी मरा है ना, मुझे $50 इसने दिए हुए थे अपने भाई को भेजने के लिए मनी ऑर्डर के थ्रू। मनी ऑर्डर आप घर में पूछेंगे तो पहले जो है ना, पोस्ट ऑफिस से, डाकखाने से पैसा भेजने का एक तरीका था मनी ऑर्डर से। आई शल पे योर फी आउट ऑफ इट। कहते हैं कि ठीक है, मैं उसी पैसे में से आपको पैसा दे दूंगा। फिर उसने पूछा कि हाउ मच, कितना हुआ पैसा आपका। $5 आई सेड। तो नाई बोलता है कि $5 आप मुझे दे दो। द ओल्ड मैन हैंडेड मी अ $5 नोट एंड आई वेंट होम वेरी वेल सेटिस्फाइड। कहते मैं एकदम खुशी खुशी जो है $5 लेकर के अपने घर वापस आ गया। अच्छा, अभी तो वो दाढ़ी बना ही रहा होता है उस रिपोर्टर की, अभी आधी दाढ़ी बनी ही है कि अभी कहानी ख़त्म हो गई। अब देखो, कहते हैं कि नेक्स्ट डे कंटिन्यूड द बार्बर। तो अब वो जो बार्बर था, नाई था, दाढ़ी बनाते हुए एक दूसरी कहानी शुरू कर देता है। कहता है कि देयर वॉज सम न्यूज़ आई हर्ड दैट अ मैन हैड डाइड एट 706 पर्ली स्ट्रीट एंड अ लिटिल वाइल बिफोर दैट अ मैन इन द नेक्स्ट हाउस हैड टेकन पॉइजन। कहता है कि ये कहानी ख़त्म हो गई। कहता है कि फिर एक दिन की बात है कि एक बार क्या हुआ कि 706 पर्ली स्ट्रीट में मुझे खबर मिली कि कोई आदमी मर गया है, उसकी दाढ़ी बनानी है। तो फिर उसके बाद इसी बीच में एक खबर आ गई कि उसी के बगल में एक आदमी जहर खा लिया है। ठीक है, अभी मरा नहीं है, सिर्फ जहर खा लिया है। पीपल इन वन हाउस सेंट फॉर अ डॉक्टर एंड दोज इन द अदर सेंट फॉर अ बार्बर। कहते हैं लोगों ने क्या किया कि एक एक घर में जो है नाई को भेज दिया बाल बनाने के लिए, और एक में डॉक्टर को भेज दिया। द फनी पार्ट इज दैट द डॉक्टर एंड आई बोथ मेड अ मिस्टेक। कहते हैं कि बड़ा ही मज़ाहिया बात, यानी कि हंसने वाली बात यह है कि हम दोनों ने मिस्टेक कर दी। जहां मुझे जाना चाहिए था वहां वो चला गया, जहां उसे जाना चाहिए था वहां मैं चला गया, मिस्टेक कर दिया। वी गॉट इन टू द रॉन्ग हाउस। हम दोनों क्या गए, एक दूसरे के गलत घर में चले गए। ही वेंट इन टू सी द डेड मैन। और वो डॉक्टर जो था वो मुर्दे शख्स को देखने के लिए चला गया। द फैमिली डॉक्टर देयर वॉज जस्ट गेटिंग रेडी टू लीव। कहते वहाँ से फैमिली डॉक्टर जैसे ही निकलने ही वाला था उसको मुर्दा साबित करके, तो वैसे ही ये डॉक्टर पहुँच गया। नाउ दिस ऑर्डर डॉक्टर डिंट वेस्ट एनी टाइम। कहते हैं कि नाउ दिस अदर डॉक्टर डिंट वेस्ट एनी टाइम। तो ये जो नया वाला डॉक्टर पहुंचा था वो जो है कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। ही गॉट आउट हिज स्टमक पंप, स्टक इट इनटू द डेड मैन्स थ्रोट एंड स्टार्टेड पंपिंग द पॉइजन आउट। तो कहते हैं जैसे ही ये डॉक्टर पहुंचा है, बिना किसी देरी के अपना पंप लगा करके उसका जहर बाहर जो है पेट और जो है गले से उसका जहर बाहर निकालने के लिए उसको पंप करने लगा। एट दिस टाइम ऑल दिस टाइम आई वॉज बिजी शेविंग द मैन हु हैड टेकन पॉइजन इन द अदर हाउस। कहते हैं मैं दूसरे बगल वाले घर में जो आदमी मर गया था, मैं उसकी दाढ़ी बनाने में बिजी था। एंड लुक एट द फनीस्ट पार्ट ऑफ इट ऑल दिस। कहते हैं कि इसमें सबसे जो फनी पार्ट है, जो सबसे ज़्यादा हंसी वाली बात यह है कि क्या होता है
कि आफ्टर द अदर डॉक्टर हैड pumped all the family doctors medicine out of the dead man, he opened his eyes, raised himself up in the bed and asked for the coffee. कहते हैं कि वो क्या होता है कि जो ये नया वाला डॉक्टर जाता है, जब वो जो है जो आदमी मर गया होता है, जब उसको पंप करने लगता है, तो क्या होता है कि जो उसने दवा ढेर सारी खाए रहता है पुराने वाले डॉक्टर की, वो सारी दवाएं क्या होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। और बाहर निकल जाती हैं तो वो इंसान क्या होता है, अपनी आंखें खोल देता है और बिस्तर पर उठ करके बैठ जाता है और बोलता है मुझे कॉफ़ी दो। दिस मेड द फैमिली डॉक्टर मैड, he got into a fight with the other doctor and both fell down the stairs. कहते हैं फिर उसके बाद जो ये फैमिली डॉक्टर पुराना वाला डॉक्टर आता है, वो कहता है तुम इसको ज़िंदा कैसे कर दिए, ये तो अभी 5 मिनट पहले मर गया था, मैंने बोल दिया था कि ये मर गया है। ठीक है, मैंने इसको ढेर सारी दवा खिलाई थी, फिर ये दवा काम नहीं की और ये मर गया। फिर उसके बाद फिर वो दोनों डॉक्टर ना आपस में झगड़ा करने लगते हैं। कहते हैं मैंने बोल दिया था ये मर गया है, तुम आकर के इसको ज़िंदा कर दिए। फिर ये दोनों झगड़ा करते हुए सीढ़ी से उतर करके चले जाते हैं। एंड हाउ अबाउट योर मैन हु हैड टेकन पॉइजन, आस्क्ड द रिपोर्टर टिमिडली। अब ये उसके क्या होता है, बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में ये जो बाल बनवा रहा होता है रिपोर्टर, ये पूछता है कि अच्छा उस आदमी का बताओ जिसने जहर खा लिया था, जिसको तुम मुर्दा समझ करके दाढ़ी बना रहे थे, लेकिन असल में वो जहर खाया हुआ था, उसका क्या हुआ। तो ये बार्बर कहता है हिम, सेड द बाबर, कहता है अरे उसके बारे में पूछ रहे हो। एज ही स्नैच्ड ऑफ द क्लॉथ ही डाइड ऑफ कोर्स। फिर उसको इसकी दाढ़ी बन गई। दाढ़ी बनाने के बाद क्या होता है, उसका जो ऊपर कपड़ा लपेटा होता है रिपोर्टर के ऊपर, वो रिपोर्टर का कपड़ा खींचता है, खींचते हुए कहता है अरे तुम उसकी बात कर रहे हो, अरे यार वो तो मर गया। बट विथ वन ऑफ द नाइसेस्ट शेव्स दैट एवर अ मैन हैड। कहते लेकिन इतनी अच्छी दाढ़ी मैंने उसकी बनाई थी, इतनी चिकनी दाढ़ी बनाई थी कि जितनी एक इंसान की ख्वाहिश होती है। ठीक है, तो मैंने इतनी अच्छी उसकी दाढ़ी बनाई, लेकिन बेचारा वो मर गया। एज सून एज द बाबर फिनिश्ड द रिपोर्टर मेड अ रश फॉर द डोर एंड फ्लेड अवे। कहते हैं जैसे ही उसकी दाढ़ी बन करके ख़त्म हुई, रिपोर्टर वहाँ से उठा और भाग करके वहाँ से निकल के चला गया। कॉल अगेन शाउटेड द बार्बर एट हिज बैक। जब वो वहाँ से दरवाजे से निकल करके भाग रहा था रिपोर्टर, तो बार्बर जो था वो चिल्ला करके बोला अरे भाई दोबारा फिर आ जाना बनवाने के लिए। ठीक है, लेकिन अब ये कहाँ आता है। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर टुडे, सी यू टुमारो।